प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीडी न्यूज़। जम्मू कश्मीर में लगातार बदलते मौसम के बीच शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे पवित्र गुफा बाबा अमरनाथ गुफा के पास बादल फट गया। इसमें अचानक आई बाढ़ में फंसने से 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये आंकड़ा कल रात तक का है। उनके शव बरामद हो चुके हैं। इनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। मृतकों की अभी पहचान उजागर नहीं हो पाई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। मृतकों की संख्या और बढ़ने का अनुमान है। कुछ स्थानीय घोड़े वाले भी लापता हैं, इसकी सूचना भी आ रही है। फिलहाल बाबा बर्फानी के गुफा के पास सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बादल फटने से वहां पर कुछ लंगरों को भी नुकसान पहुंचा है। ये वही लंगर हैं जो यात्रियों को भोजन कराते हैं। पीएम मोदी ने घटना पर शोक जताया है। जम्मू में शुक्रवार को तड़के से ही मौसम एकाएक बदल गया। प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार वर्षा हुई। हालांकि जम्मू से अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को रवाना कर दिया गया था, लेकिन रामबन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हो गया। इसके चलते हाईवे बंद हो गया। अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को रामबन जिले के चंद्रकोट में ही रोक लिया गया है। करीब 5 घंटे के बाद दोपहर में मलबा हटने के बाद वहां से जत्थे को छोड़ा गया। दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में भी कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश हुई है। शाम करीब 5:30 बजे अमरनाथ गुफा के ऊपरी क्षेत्र में जोरदार धमाके के साथ बादल फटा। बादल फटने से वहां बहने वाली नदियों में अचानक बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में गुफा के आसपास बने कुछ टेंट भी बह गए। इसमें कुछ लोगों के भी बह जाने की सूचना से अफरा तफरी मच गई। अभी तक 10 लोगों का शव बरामद हो चुका है। इसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष भी शामिल है। मृतकों की संख्या और बढ़ने की पूरी संभावना है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। तत्काल यात्रा और दर्शन को रोक दिया गया है। बादल फटने से हुए कुल नुकसान का आकलन अभी नहीं किया जा सका है। विस्तृत जानकारी अभी प्रतीक्षारत है। पीएम मोदी ने जताया शोक। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से मैं व्यथित हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। एलजी मनोज सिन्हा से बात की और स्थिति का जायजा लिया। बचाव और राहत कार्य अभी भी जारी है। प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। ये वाक्य पीएम नरेंद्र मोदी के हैं। एनडीआरएफ बचाव कार्य में जुटी हुई है। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवार ने कहा कि पवित्र गुफा के पास एनडीआरएफ की एक टीम हमेशा तैनात रहती है। वहीं दूसरी टीम तुरंत बचाव कार्य में लगा दी गई है और तीसरी टीम अभी जा रही है। मतलब कुल मिला के 2 टीमें अभी बचाव कार्य में है और 1 क्यू में है। अब 10 लोगों के हताहत होने की सूचना भी मिली है। 3 लोगों को जिंदा बचाया गया है। शाम करीब 5:30 बजे बादल फटने की सूचना मिली। उच्च गति के जल प्रवाह से कई टेंटों को भी इसने प्रभावित किया। इसके एनडीआरएफ बचाव कार्य में जुटी हुई है। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने कहा कि पवित्र गुफा के पास एनडीआरएफ की एक टीम हमेशा तैनात रहती है। वह तुरंत बचाव कार्य में जुट गई और एक और टीम को तैनात कर दिया गया है और दूसरी जा रही है। अब तक 10 लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है। 3 लोगों को जिंदा बचाया जा चुका है। शाम करीब 5:30 बजे बादल फटने की सूचना मिली। उच्च गति जल प्रवाह से कई टेंटों को भी प्रवाहित किया। हमारा दल बचाव कार्य में लगा हुआ है। हमारी 3 में से 2 टीमें लगी हुई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और आईटीबीपी भी लगी हुई है। शुरुआती रफ्तार जो नदियों की थी वो अब घट रही है। फिर भी हम हर स्थिति के लिए तैयार रहेंगे, ये अतुल जी ने कहा है। लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बाबा अमरनाथ जी की गुफा के पास बादल फटने से आई फ्लैश फ्लड के संबंध में मैंने एलजी मनोज सिन्हा से बात कर स्थिति की जानकारी ली है। एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगे हुए हैं। लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है।
सभी श्रद्धालुओं के कुशलता की कामना करता हूं, ऐसा अमित शाह जी ने कहा। लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए हो रही है तुरंत कार्यवाही। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पुष्टि की है कि वह केंद्र शासित प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हर संभव राहत और सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत कार्यवाही में जुटी हुई हैं। इस बारे में आईजीपी कश्मीर विजय कुर ने कहा कि पवित्र गुफा के कुछ लंगर और तंबू बादल फटने से अचानक बाढ़ की चपेट में आ गए। पुलिस, एनडीआरएफ और एसएफ द्वारा बचाव अभियान जारी है। घायलों के इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है। फिलहाल स्थिति अभी नियंत्रण में है। आज और अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।